भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा से आम लोगों के बजट को प्रभावित करती रही हैं। देश में हर शहर और राज्य में इनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेट्रोल पर टैक्स न लगे तो इसकी असली कीमत क्या होगी? इस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 प्रति लीटर है। लेकिन क्या ये इसकी वास्तविक कीमत है? बिल्कुल नहीं। असल में इस कीमत में लगभग आधी राशि टैक्स और अन्य शुल्कों की होती है। आइए जान पेट्रोल की मूल लागत क्या है और इस पर कौन कौन से टैक्स और चार्ज जुड़ते हैं। पेट्रोल की बेसिक कीमत क्या है? दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेसिक कीमत यानी वह दर जिस पर डीलर को पेट्रोल मिलता है 55.66 रूपए है। इस कीमत में 3 प्रमुख घटक शामिल होते हैं। क्रूड ऑयल की लागत 40 रूपए प्रति लीटर, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग खर्च 5.65 रूपए प्रति लीटर, बफर कॉस्ट, लॉजिस्टिक, इन्फ्लेशन आदि 10 रूपए प्रति लीटर। इस प्रकार कुल लागत 55.66 प्रति लीटर। टैक्स और चार्ज जोड़ने के बाद क्या होता है? अब इस बेस प्राइस पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार वेट लगाती है। इसके अलावा डीलर का कमीशन भी जोड़ा जाता है। इन सभी को जोड़ने के बाद पेट्रोल का फाइनल रेट प्राइस 96.72 रूपए प्रति लीटर हो जाता है। इसका मतलब है कि केवल टैक्स और चार्ज मिलाकर पेट्रोल की कीमत में 41.6 रूपए की बढ़ोतरी होती है। राज्य दर राज्य कीमत में फर्क क्यों? भारत में सभी राज्य अपने अपने हिसाब से वैट दरें तय करते हैं। यही वजह है कि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमतें दिल्ली से भी ज्यादा होती हैं। कुछ राज्य कम टैक्स लगाते हैं, इसलिए वहाँ पेट्रोल थोड़ा सस्ता मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। अगर कभी इन फ्यूल्स को जीएसटी में शामिल किया गया तो कीमतों में एक रूपता और संभावित गिरावट देखने को मिल सकती है। जब कोई उपभोक्ता पेट्रोल पंप पर 96 रूपए या 100 रूपए प्रति लीटर का भुगतान करता है तो उसमें से करीब आधा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है। वास्तविक पेट्रोल की लागत लगभग 55 से 60 रूपए के बीच होती है। निष्कर्ष, पेट्रोल की कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स और शुल्क का होता है। अगर इन टैक्स को हटा दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत 55 से 60 रूपए प्रति लीटर रह जाएगी। हालांकि सरकार की राजस्व जरूरतों के कारण ये संभव नहीं है, लेकिन ये जानकारी लोगों को ये समझने में मदद करती है कि वह पेट्रोल की असली कीमत से कितनी ज्यादा राशि चुका रहे हैं।